मोबाइल फोन हर किसी के पास होता है, बिल्कुल। उसमें अलार्म भी होता है और उसमें घड़ी भी होती है जिसपे आप वक्त देख के अपनी जिंदगी के फैसलों को कर सकते हैं। अगर कहीं कोई दोशीजा किसी अजनबी सखावत साहब टाइप आदमी के साथ बैठी हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन की इंतजारगाह हो, किसी दफ्तर में इंटरव्यू देने के लिए गई हो, तो सखावत साहब टाइप आदमी अगर पूछे एक्सक्यूज मी टाइम क्या हुआ है, तो मुंह तोड़ जवाब देके गई तेरे को फोन नहीं, तेनों नहीं पता और तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है, वो ये कि फोन तो सबके पास है, वक्त भी सबके पास है। अगर कोई आदमी पता नहीं जिंदगी में कितना अकेला है, पता नहीं किसी ने उसके साथ कोई बात की है या नहीं की, वो आपसे बात बढ़ाना चाहता है, बात करना चाहता है, और वो आपसे कहे कि भाईजान टाइम क्या हुआ है, टाइम फौरन बताने के बाद उससे पूछे कि भाईजान कैसी गुजर रही है जिंदगी। मजाक रात में, क्योंकि वक्त पूछना बात बढ़ाने का एक बहाना होता है, चाहे वो सखावत साहब करे या कोई बेचारा अकेला शख्स करे। दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुशाम कम ऑन शेरा, जियो मेरे इस दोस्त को इज्जत एहतराम और आए प्यार से यहां से ले जाया जा। दुहाई है, दुहाई है। आज इधर ते वेखो पेंट कोट पा के कबूतरबाज आई है। कबूतरबाज कली नहीं आई, बाजी हार के टिंड भी कराई है। यार सखावत साहब ਨੂੰ बड़ी आदत है टाइम पूछਣ ਦੀ। अच्छा यकीन करो एक बाबे ਕੋਲੋਂ मार खादी सखावत साहब ने। ਉਹ ਕਿਉਂ ਭਾਜੀ? बाबा जी ने पूछा कि पुत्र टाइम की होया, तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ बाबा जी ਤੁਹਾਡਾ आखिरी टाइम होया। ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਜੀ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘੜੀ ਲਈ, ਨਾ ਫੋਨ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛ ਲਈਦਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ जी जी ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਣੇ ਗਾਈਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲ ਸਜਣਾ ਨਾਲ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕਿਹੜਾ ਔਂਤਰਾ ਜਿਹਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਗਾਣੇ ਚੜੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਅੱਜ जोरदार तालियां जी, जोरदार तालियां जी। जी आया नू भाजी, जी आया नू, जी आया नू। क्या बात है, क्या बात है भाजी, ठीक ठाक हो? मैं क्या जो पिछली बारी तुसी आए हो, तुसी ते अन्नी पाती हर पासे, तुसी नजर आ रहे सो। की हाल चाल है, ठीक ठाक हो? बहुत वधिया जी, वेलकम बैक। थैंक यू जी। जो मर्जी हो जाए, जिन्नियां मर्जी साजिशां कीतियां जान, कोशिशां कीतियां जान, पाकिस्तान ते पंजाब दे दरवाजे ऐस पंजाब लई इंज खुले ने जिवें किसी आशिक दी अखां महबूब नूं वेखण लई खुलियां। तुसीं साडे भरा हो ते वेलकम टू पाकिस्तान। थैंक यू जी, थैंक यू। कैसा लग रहा है फिर दोबारा पाकिस्तान आके? बहुत वधिया लग रहा जी। ਇਹ ਖਿੱਚ ਹੈਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। क्या बात। ਫਰਮ ਐਂਟਰ ਕਰੀਦਾ ਪਾਕਿस्तान ਚ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਸਾਡੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਈ। एक छोटी जी मैं तुहानू गल कहांगा, तुहानू लगना नहीं चाहिए, तुहानू यकीन होना चाहिए कि तुहाडा पूरा यकीन है जी, पूरा यकीन है। 6 महीने बाद दोबारा आया जी। क्या बात है। अगले 6 महीने बाद फिर आ जाना जी। हर 6 महीने बाद आ जाते, कोई चीज भूल जाते हो। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮਿਸ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। क्या बात। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜੀ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦਾ। ਜੋ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਪਗੜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਜੀ, ਬਸ ਉਹ ਪਗੜੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਾ,
ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਿਆ ਬਹੁਤ ਬਾਤ। ਪਿਆਰ और हमेशा रहेगा सर ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੇ 100% ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜੀ थैंक यू ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ क्या बात है ਤੇ ਤਰਸਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਆਣਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ यार क्या अदाकार है यार क्या बात क्या बात क्या वंडरफुल हीरो वंडरफुल कैरेक्टर एक्टर ऐसे जैसे अल्फाज आवाज के समंदर पर किसी बड़े ही दिग्गज तैराक की तरह तैरते हुए जाते क्या बात एक एक एक्सप्रेशन ऐसे जैसे सालों की तपस्या के बाद इजाजत मांग के चेहरे पर पहुंचा है क्या बात मुश्किल किरदार में हाथ डालना इनकी आदत है अच्छा और आदत से ये मजबूर है और ना सिर्फ ये खुद मजबूर है इन्होंने पाकिस्तानी अवाम को भी मजबूर कर दिया है इस बात पे कि जब जब ये मुश्किल किरदार करें या मुश्किल किरदार में हाथ डालें तो है पाकिस्तानी अवाम और जहां जहां उर्दू ड्रामा देखा और समझा जाता है पूरी दुनिया में अपनी जेबों से हाथ निकालो और इस शख्स के लिए तालियां बजाना क्या बात A great hero and a character actor of Pakistan, my favorite, Hassan Niazi sahab, please come on. किस बात का थैंक यू सर इतनी मोहब्बत मुझे लग रहा था पता नहीं मैं की बोलना कि एडी मुश्किल नाल बाहर आंदी गल मेरी नहीं मुश्किल नाल नहीं आंदी एडी मुश्किल कट्टन तो बाद एडी आसान हो गई है कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰ थैंक यू ਤੁਹਾਡੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਆਵਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ ਸਰ थैंक यू सर दुनिया न्यूज की तरफ से मज़ाकरात की तरफ से हमारे लेजेंड्स की टीम की तरफ से सरदार कमाल साहब की तरफ से इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से पाकिस्तानी टीवी स्क्रीन की तरफ से जिसकी इज्जत परफॉर्म करते हुए आपने ऐसे की जैसे कोई ताबेदार कौम का बच्चा अपने बुजुर्गों की करता है। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया सर वेलकम टू मज़ाक थैंक यू थैंक यू भाई खुश आमदीद थैंक यू एक शेर सुनाना चाहूंगा और उस शेर में मैं सबको मशवरा भी देना चाहूंगा कि देखें फजूल शय का बयां छोड़ दीजिए देखें फजूल शय का बयां छोड़ दीजिए हमसे मोहब्बतों का गुमा छोड़ दीजिए और मोहब्बत है दिल की बात ये जबरन की शय नहीं जो छोड़ दे जहां पे वहां छोड़ दीजिए वाह 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 जियो शेरिया अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम थैंक यू सो मच क्या बात कैसे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह सर आप कैसे हैं मैं ठीक माशाल्लाह जियो शेरिया अज ते आंडिया जी तस्मे पा ले नहीं जियो सखावत साहब एडा बड़ा मेमोरी कार्ड हुंदा ते सारा डाटा चिकन नाल भरिया हुंदा जियो शेरिया 2 कालां दा बैलेंस हुंदा ਵੱਡੀ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਦੇ जियो शेरिया बिल्लू टेक हुंदा जियो सखावत साहब नोट वाली तार तो करंट खाता हुंदा है
लवली टू सी यू हसन, कैसे हैं आप? मैं ठीक थी, थैंक यू सो मच। आप ठीक हैं? जी मैं बहुत प्यारी हूँ। हसन इतने जबरदस्त एक्टिंग करते हैं और इतने वर्सेटाइल रोल्स करते हैं, रोल्स चूज करने से पहले क्या थॉट प्रोसेस होता है आपका? एक दुआ होती है अल्लाह मियां कम दे छड़, फिर जो आता है उस पर नाशुक्री करता नहीं हूँ मैं। वो मेरी दुआ की वजह से मुझे जो भी काम मिलता है अल्लाह की मेहरबानी से मुझे उसका रिवॉर्ड मिल जाता है, लोगों के प्यार से, उसकी अप्रिसिएशन से। बड़ी सच्ची सी बात कही आपने जवाब की मद में कि अल्लाह मियां कम दे छड़। क्या इतना जबरदस्त अदाकार जिससे हम जैसे छोटे मोटे अदाकार देख के सीखते रहे हैं और सीखते हैं, क्या उसे भी इस मुल्क में काम मिलने में दुश्वारी पेश आती है? बंदे की कोई औकात नहीं होती छोटा भाई। असल में पिछले कुछ अरसे में ना कुछ ऐसा हुआ कि 21-22 साल काम करने के बाद ना मैंने 1.5 साल में सिर्फ 3 दिन काम किया। क्या? जी 1.5 साल में 3 दिन काम किया? 3 दिन काम किया। दैट वाज द रमज़ान एपिसोड। सो जिसके पास जाऊँ काम हो रहा है, चल रहा है, पेमेंट आ रही है, तुम्हारे लिए कोई अभी रोल नहीं है, यू आर अ ब्रांड, जानी ये पैसे हैं ले ले। अच्छा इस पूरे अरसे के बाद देन आई रियलाइज वन थिंग कि मैं एक्टर हूँ, मैं जाऊँगा इमरान के साथ मुलाकात करूँगा, कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट शुरू होगा तो वो एक्ट होगा और काम शुरू हो जाएगा दोबारा से, बिकॉज दैट वाज माय कम बैक। देन आई रियलाइज कि मैंने अल्लाह मियां को तो साइड पे किया हुआ है कि ये मेरी और प्रोड्यूसर की चीज़ है। आई कन्फेस्ड, आई सेड सॉरी टू अल्लाह मियां। उसके बाद फिर उस्ताद जी, मैं हमेशा उनको उस्ताद जी बोलता हूँ, शाहिद शफात जो डायरेक्टर है हमारे, ही सॉ मी एंड मुझे दुनियापुर से फिर अल्लाह मियां ने जो है ना वो जहाँ जहाँ खड़ा किया उस प्रोजेक्ट को जो है वो इज्जत बख्शा गया। दुनियापुर हुआ, फिर फरार हुआ, फिर और बीच में चीज़, सो थिंग्स गॉट बैक टू नॉर्मल और वो ट्रैक पे, और अब सारी चीज़ें लोग देखना शुरू हो गए। तो ये बात है। बाकी 1.5 साल यस क्यों लगा? आई डोंट नो, मैं शायद इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पा रहा था, अपने किसी कॉन्फिडेंस में था या अपने किसी कहना चाहिए एग्रेशन में था कि मैं करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। बिकॉज हमारे से एक बड़ा टिपिकल सवाल होता है, और आजकल क्या नया हो रहा है, ठीक है, आजकल स्क्रीन पे नज़र क्यों नहीं आ रहे? तो मैंने तो लोगों को वैसे ही कहना शुरू कर दिया, पूछना शुरू, मैं कहा आपके घर कौन सा टीवी है? उन्होंने कहा जी इस कंपनी का है। तो मैं कह देता हूँ नहीं जी मैं उस कंपनी के टीवी में आता हूँ, मैं एक्सक्लूसिव हो गया। तो 1.5 साल में कहीं डिप्रेशन, परेशानी या खुद से ये सवाल करना कि यार मैं तो 8 ईयर का एक्टर हूँ और मैंने पाकिस्तान में बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, मैं 1.5 साल से घर पे हूँ, सवालात तो अंदर से निकलते होंगे बाहर, और कभी कभी डरावनी शक्ल इख्तियार करके डराते भी होंगे, ऐसा हो नहीं सकता? बिल्कुल डराते थे कि एंड ऑफ द स्टोरी। तो बिफोर कोविड कुछ करना शुरू किया था बिजनेस में, तो वापस कहीं कुछ करें, बिकॉज ये तो फैक्ट है ना कि जहाँ जहाँ आपका जितना दाना पानी होता है, इज्जत होती है, आपको वहीं मिलनी है, उतनी अच्छा, आपने यहाँ तक सोच लिया कि कोई और काम करते हैं? यस, मैं बड़ा फेडअप हो गया था गीबत से और ये मुकाबले से, कितना कोई आगे जाऊं। गीबत है, गीबत है, हर प्रोफेशन में है, बट इसमें जो फेम वाला एलिमेंट है ना, उसकी वजह से गीबत का जो है वो तड़का मसाला तेज होता है। यानी कि यहाँ ज्यादातर लोग दूसरे को नहीं मानते, वो तो पाकिस्तान इंडस्ट्री में नहीं मानते। और मुकाबला कैसा है सर? फेम का, लालच का। वाह, सो ठीक है, चलने दो। क्या बात है सर। अभी आजकल आपका एक ड्रामा चल रहा है सर। जी, मैं ज़मीं तू आसमान। मैं ज़मीं तू आसमान, जरा जोरदार। और क्या आप उसमें किरदार निभा रहे हैं सर? यस। बहुत पूरा पाकिस्तान देख ही रहा है। बिल्कुल। अगर किसी ने नहीं देखा या जो देख रहा है वो लाइव ना देखना चाहिए, उसका थोड़ा सा कोई एक्ट तो ये हो नहीं सकता। सर के लिए बड़ा जोरदार तालियां। सर वो सामने कैमरा है सर। आप तो आपने भी गीबत वाली बात की थी, वो सारी चीजें की थी, उसे रिलेट करता हुआ अपने इस ड्रामे का एक लाइन बोल देता हूँ। गीबत का सांप जो होता है ना, वो तो कुछ भी नहीं है। तू छोटी बात करता है ना मेरे साथ कि मैं सांप हूँ, मैं सांप नहीं हंसता हूँ। एक ही झटके में अपने बाप, भाई और बेगम सबको खा जाऊंगा। यही रहिएगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद है वंडरफुल एक्टर हसन नियाजी, एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो मज़ाकरात। कीप ऑन
watching. बागा वाले ओ बनाना ले लो, बागा वाले ओ बनाना ले लो, बागा वाले ओ बनाना ले लो। इधर दुकाने हर पासे ठेलाए, इधर दुकाने हर पासे ठेलाए, साडे कोल बस मुहब्बतां दा मेलाए। पिंडा नहीं लुकांदी बस जख्म छुपांदी, पिंडा नहीं लुकांदी बस जख्म छुपांदी। सच्चे पक्के आशिकां दा इश्क निभांदी है। दुनिया दी रौनकां च कमीज खाली पायो ना, दुनिया दी रौनकां च कमीज खाली पायो ना, बनैन दी वजह एनू ठुकरायो ना, बनैन दी वजह एनू ठुकरायो ना। पगा वाले ओ बनाना ले लो। क्या बात है, इतनी फरमाइश इस गाने की हमें आई कि हमने कहा कि जिस शख्स ने इसको गाया है उसको ही मज़ाकरात में बुला के परफॉर्म करवा दिया जाए। मासूम के सर, मासूम के जितने गाने हैं वो भाई ने गाए हैं, और अब तो इनका वो गाना आने वाला है जिसका हम सबको इंतजार है बेसब्री। थैंक यू वेरी मच एहतशाम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा सर, जब आपने एक्टिंग शुरू की तब तो लाहौर में भी उतना ही काम हो रहा था जितना कराची में काम हो रहा था, तो आप खास तौर पर कराची ही क्यों गए? नहीं, उस वक्त लाहौर में बिल्कुल काम नहीं हो रहा। अच्छा, बहुत कम हो रहा था, या जितना को मुझे आता था गुलाबी उर्दू के साथ और जितना को मैं पैदल चल सकता था, उसके बाद फिर जो है ना वो मेरे लिए लाहौर में काम खत्म हो गया। पैदल क्यों चल सकते थे? जाहिर बात है, मतलब एक तो फैमिली सपोर्ट ना हो, मतलब पुट्ठा काम करने लग गए हो। अच्छा, और घर वाले कहते पुट्ठा काम कर रहे हो? ऑब्वियसली। अच्छा, एक तो काम पुट्ठा हो तो फिर मतलब फरमाइशा, अच्छा कि जी गाड़ी पे जाएंगे ड्रामा मांगने और ड्रामा ढूंढने, नहीं तो ये तो यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि जेब में नोट नहीं सिर्फ बुर थी। अच्छा, तो जिसके पास लाहौर में प्रोडक्शन हाउसेज में जाने के पैसे नहीं थे वो पैदल जाता था, वो कराची कैसे पहुंचा? दोस्त ने 5,000 रुपये दिए थे, 50 रुपए का नोट चलता था तो 5,000 रुपये, कराची पहुंचा तो 250 रुपये बच गए थे। अच्छा, टफ टाइम के लिए पहले से थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर था। मेरे जानने वाले थे, उनका एक ऑडियो स्टूडियो था। आई लिव्ड इन एन ऑडियो स्टूडियो फॉर गुड। स्टूडियो में रहते थे आप? स्टूडियो में रहता था, एंड एट टाइम्स कभी कभी मैं पियोन वाली सर्विंग भी कर देता था कि नीचे पठान के होटल से चाय ला के दे देनी, बिकॉज सर सेम टू यू। मैं एडिटिंग रूम में रहता था सर। अच्छा, फिर कभी कभी चाय भी ला के दे देनी बेसुरियानू। बेसुरियानू? हाँ। बेसुरों से मुराद जो आते होते थे बेचारे शौकीन के हमने माइकल जैक्सन बनना है, मतलब वो सिंगिंग से इतना दूर थे जितना उस वक्त उस स्टूडियो से लाहौर शहर का समनाबाद दूर था। ठीक है। अच्छा, मैं भी माइकल जैक्सन बनना आया सी, पागल जैक्सन हो गया। तो वो सारा टफ टाइम था, अच्छा रहा क्योंकि सक्सेस मिल गई, क्योंकि वो तो बताएं ना फिर काम कैसे मिला पहला। वो स्टूडियो बेसिकली था प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नियाज अहमद साहब के बेटे का। अच्छा, ठीक है। तो नियाज अहमद साहब मुझे जो है वो पीटीवी भी लेके गए, वही मुझे मैडम सुल्ताना सिद्दीकी के पास भी लेके गए, और मुझे मैडम सुल्ताना सिद्दीकी ने जो है वो किस्मत के सितारे पीटीवी पे एक सीरीज़ चलती होती थी, और उसमें आयशा आलम की सक्सेसफुल लाइफ स्टोरी के ऊपर एक एपिसोड बन रही थी, तो मुझे 2 सीन का काम मिला। अच्छा। सो उसमें भी सैफी भाई मेरा और अर्जुमन जो है हमारी सीनियर एक्टर, वो मेरा लहजे ठीक करवाती रह गई कि बेटा ये पिज्ज़ा होता है, ये पिज़्ज़ा नहीं होता। अच्छा। मैं लाहौर से गया हुआ था, मैं पिज़्ज़ा 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 बोली जाऊँ,
बार बार रीटेक हो, फिर वो कान में आके मुझे कह रहे हैं बेटा ये पिज्ज़ा होता है। क्या होता है? पिज्ज़ा होता है। तो वहाँ से तो हमने मतलब उर्दू ठीक करनी शुरू की। और फिर नियाज साहब को मैं क्रेडिट देता हूँ कि वो मुझे अपने साथ बिठा के मीर तकी मीर और गालिब पढ़वाते होते थे ऊंची आवाज़ में, कि मेरा गुलाबी उर्दू वाला एलिमेंट ख़त्म हो। अच्छा, अगर आप जैसे कि अब एक जुमला जो उर्दू ठीक होने के बाद है और एक जो वो वाली उर्दू है, मैं किस्सा सुना देता हूँ। अगर हाँ सुनाइए सुनाइए। मैं किस्सा सुना देता हूँ। हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं नदीम काज़मी, हम वो डायरेक्ट कर रहे एक स्टोरी, हीरोइन ने मुझे चीट कर दिया, क्लाइमेक्स है और मैं उसको बोलता हूँ कि इतना बड़ा धोखा। अब टेक चल रही है, भाई लाहौर से गया हुआ है अल्लाह अल्लाह करके, जो है ना वो 25,000 रुपये का ड्रामा मिल गया, तो नोट भी नजर आ रहे हैं ना की करना है, तो मतलब एक्टिंग फट रही है। अब क्लाइमेक्स हो गया तो वो मैं उसमें आके उसको बोलता हूँ कैमरे के आगे कि इतना बड़ा धोखा। तो जब आपने धोखा का मैं देख रहा हूँ कि डायरेक्टर उठा, उसने कैमरे की पैनिक रॉड निकाली, मैं देख रहा हूँ कैमरे को छेड़ी जा रहा है। अच्छा चलो कर रहा होगा कोई कम, मैं तो एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं एक्टिंग जोड़े जा रहा हूँ। वो रॉड लेके फ्रेम में आ गया मुझे मारने के लिए। और मैं देख रहा हूँ कि ये तो मेरी तरफ आ रहा है, मारने के लिए आ रहा है, और उस घर में पहली शूट हो रही है। मैं ऐसा भागा जैसे मेरा अपना घर है। मुझे नहीं पता क्यों मेरे पीछे मेरा डायरेक्टर भाग रहा है जो कि दोस्त है, राइट। उसने पकड़ लिया मुझे, कहते ये धोखा क्या होता है? धोखा? हाँ। मैं क्या होता है? कहते हैं ये धोखा होता है। मैं कहा अच्छा जी। फिर बड़ी मुश्किल से वो लफ्ज़ बोला। सो बड़ी एक ख़राब उर्दू लेके मैं कराची पहुंचा था। सेम टू यू सर। फाद मुस्तफा साहब सामने खड़े हुए और मतलब अब मेरी लाइन थी कि मैंने जाके उनको बोलना था कि भाई ये आप भाभी के साथ ठीक नहीं कर रहे, तो मैं आगे कह रहे हैं भाई भाई आप भाभी के साथ ठीक नहीं कर रहे। मुझे याद है फात भाई कहते हैं ओ यार ये कहां से उठा के ले आप वो तो गए थे पंजाब से, आप भाई भाभी भी पंजाब से ले गए। पंजाब से मैं साथ ले गया था। अच्छा, सबसे देखिए आप एक साबिर शाकिर इंसान हैं, ये बात हम जानते हैं। अच्छा हाँ बिल्कुल, आपके गिरदोनवा के तमाम अफराद बखूबी इस चीज से वाकिफ हैं और इस बात को हज़्म और जज्ब दोनों कर चुके हैं। ठीक। सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त कराची में कौन सा था दुनियावी तौर पे जब आप स्ट्रगल कर रहे थे? मेरे ख्याल में ना ये भी रिसेंट लास्ट जो 1.5 ईयर था, वो एक था पीरियड जिसमें सारी एंटीबायोटिक्स खानी थी जिंदगी की, अपने पराए, पैसा, खाना, रहना, कपड़े। तो फ्लैशबैक्स आते थे 1.5 साल में। जब फ्लैशबैक का बंच खत्म हुआ ना 20 साल का, तो रमी ने कहा हाँ अब आ जाओ। फिल्म की स्टोरी का जो एंड था ना वो समझ आ गया इसको, तो अब इसकी फिल्म दोबारा शुरू कर। उस 1.5 साल में आपकी की हुई मोहब्बत ने आपका साथ दिया? नहीं, इनफैक्ट सबसे पहले वो गई। उनको अंदाजा था कि ये यहाँ जाने वाला है, ये नीचे जाने लगा है। हाँ। सो वो कुछ लोग होते हैं ना जो सही फैसला सही टाइम पे कर लेते हैं। वो भांप गई थी कि वक्त प्रोबेबली रोकने की कोशिश की। कोई ना रोके तो क्या रोके। आखिरी जुमला रोकने के लिए क्या, आखिरी हरबा हर मोहब्बत करने वाला या आशिक या चाहने वाला एक जुमला होता है जो उसे लगता है कि अगर मैं ये बोल दूंगा तो शायद रुक जाए। इसका मौका ही नहीं मिला एक्चुअली। उसकी वजह ये कि शी लाइट हाँ अभी कल मिलते हैं, परसों मिलते हैं, एंड बार बार मुझे जो है ना वो नंबर ब्लॉक होने पे जो है वो इंगेज की टोन आ रही है। तो मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी थी उस वक्त। मैं कहा ये नंबर इज़ ब्लॉक्ड, तो मैं व्हाट्सएप पे भी ब्लॉक था। मैं कहा अच्छा। सो वो आखिरी बात उसने इसलिए कही थी। वो आखिरी बात तो जान सकते हैं? कुछ नहीं, मतलब मेहनत करो, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ये टफ टाइम है, एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू एंड ब्ला ब्ला ब्ला। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। हाँ। ये बुरा वक्त है, कट जाएगा और तुम्हें अकेले काटना पड़ेगा। नहीं क्या सी क्या नहीं सी, पर मतलब ऐसे बात जो पता लगा, मैं कहा अच्छा ओके ये वाला मामला। तो सर इतना जरूरी होता है पैसा? होता होगा, आपको नहीं पता?
अब पता लग गया। तो अभी रिसेंटली इसी तरह कहीं बैठे हुए थे तो किसी ने मुझसे पूछा कि शादी कब कर रहे हैं। मैं कहा अभी दोबारा से ज़िंदगी में काम, मेहनत, इन सारी चीज़ों का मज़ा आ रहा है, जब कभी टाइम मिला तो ये कर लूँगा मैं। तो दर्द, कर्ब या जख्म है कहीं ना कहीं अभी भी बाकी? नहीं है, ऑनेस्टली नहीं है। अब तो बात निकल गई। हाँ, वो बात जो आप कहना चाहते थे लेकिन नंबर ब्लॉक मिले, आज कहना चाहें तो सामने वाले कैमरे में कह सकते हैं? नहीं, वो एक तो पता नहीं कोई काम की बात थी बड़ी ज़रूरी। तो उसको तो छोड़े, वो तो अब याद भी नहीं रही होगी। लेकिन उसके बाद जो है ना, वो एक दोस्त ने बड़ी मुझे छेड़ने के लिए और मेरा मजाक उड़ाने के लिए मुझे जो है ना वो एक वीडियो भेजी। तो मैंने, अल्लाह की करनी होती है, मैंने उसको रिवर्स पर्सपेक्टिव में ले लिया अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। क्या थी वो कुछ कैमरे में देख के उनसे कहें, ये हम में से कोई नहीं सुनेगा भाई, ये पर्सनल बात है, पूरा पाकिस्तान कान बंद कर ले प्लीज सर, कैमरे में देख के सर, प्लीज सर, तालियां करके ये तुमसे कह दिया किसने कि तुम बिन रह नहीं सकते, ये दुख हम सह नहीं सकते। चलो हम मान लेते हैं कि तुम बिन हम बहुत रोए, कई रातों को ना सोए, मगर अफसोस है जाना कि अब के तुम जो लौटोगे हमें तब्दील पाओगे। बहुत मायूस होगे तुम जो पूछना चाहो कि ऐसा क्यों किया हमने, तो सुन लो गौर से जाना, पुरानी एक रिवायत तंग आकर तोड़ दी हमने, मोहब्बत छोड़ दी हमने। काश होता अगर तुम निभा जाते वो जिंदगी का सफर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसे हैं भाई? लव यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। लुकिंग सो नाइस ऑफ यू सर। अरे सच में सर, आप हर किरदार में ढल जाते हैं, बंदा तो ते ट्रस्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। खास तौर पे भी रिसेंटली जो ड्रामा चल रहा है वो, उसमें मैं बड़ा इसी तरह से ना फैमिली के अगेंस्ट हरकतें कर रहा हूँ। मैं कह हूँ कम से कम मेरे घर वाले तो मशवरा नहीं मांगते मेरे को। अच्छा, एक और बात सर, आप अचानक से, आपको मैंने जब कुछ अर्सा पहले देखा, आप उससे कम से कम 14 साल छोटे लग रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन आने की वजह क्या रही सर? ये एक्चुअली वजह ये है कि एक दिन मुझे कॉल आई, कल सुबह की डेट है आपके पास? तो मैं तो मतलब रात ही खलो गया ना कि कल सुबह शूट है। ये उस 1.5 साल में, ये 1.5 साल की बात है। अच्छा, मैं बड़ा खुश, मैं कहा जी कल सुबह की डेट है। बोले मैंने कहा जी वो असल में ना डायरेक्टर आपके लिए फाइट कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने ना वो कहा है कि यार आपके लिए फाइट कर रहे हैं। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ कि गल फैल गई, ठीक है, और डायरेक्टर को फाइट करनी पड़ी है 20 साल के बाद। मैं कहा अच्छा ठीक है। कहते हैं वो असल में ना फाइट कर रहे हैं, इस कैरेक्टर में ना शबीर जान साहब कास्टेड थे, तो डायरेक्टर कह रहे हैं कि उन्हें आप चाहिए। जो आपसे 25 साल बड़े हैं? जी बिल्कुल, मुझसे इससे तो शायद ज़्यादा हो या कुछ भी हो। अच्छा, 30 भी हो सकते हैं, व्हाटएवर। तो वो कहते हैं, मैं क्या मतलब, कहते हैं वो आपने जो है ना एक बाप का रोल करना है और उसका बड़ा बेटा जो है ना उसकी 38 साल उम्र है। मैं क्या 38 ईयर्स? 38। मैं क्या बेटा कौन है? कहते हैं वो आपको बताते हैं थोड़ी देर में। मैं कि यार देखो बात सुनो, वो शबीर भाई ने जो ज़िंदगी गुजारी है, जो उनके फेस पे तजर्बा है, जो स्कार्स उनके फेस, जो स्किन है, वो कहाँ से लाओगे आप? चलो ये तो बताओ ना, सीधा सीधा बता। वो बजट में नहीं आ रही है, उनकी डेट्स नहीं है और कल सुबह शूट लाजमी करनी है। नहीं नहीं, आपके लिए फाइट हो रही है। मैं कहा माफ़ कर दो, नहीं करना, मैंने मेरे लिए फाइट ना करो, नहीं करो, मैं नहीं हूँ, ठीक है। थोड़े से बाद हसन भाई, वो ड्रामे में आपको 5 बेटियों का बाप बनाना है, 3 मर गई हैं, एक फ़ोन ते ही गई है हमेशा। अच्छा, ते 5वीं जिहड़ी है ना वो साडी हीरोइन है,
ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ को ना बड़े जोर का अबू आया हुआ। अच्छा, इन्होंने अबू बन के विखा दो कि हाँ जी वर्सटैलिटी में पैकेज पूरा है अल्लाह मियाँ की तरफों। क्या वो कर दिया। देन ब्रो आई टुक अ 2 months ब्रेक, 2.5 months। मैं 109 kg था जब मैं ये कैरेक्टर कर रहा था, और उसके बाद 2.5 माह बाद मैं घर गया, मैंने वेट मशीन पे चेक किया तो आई वाज 83.5। वाह, और आपने अपने आप को अब इतना फिट कर लिया है कि वही डायरेक्टर दोबारा फोन करे तो मेरा ख्याल है बेटा अगर 28 साल का हो तो आपको 28 साल के बेटे के लिए कॉल करे। सर जनाब, सर मुझे लिखने का शौक है सर। जी जी, देखो ना मना कीता तो कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती हैं। एक तो रास्ते की मुश्किलों का अंदाजा हो जाता है, और दूसरा ये भी पता चल जाता है कि संभालने के लिए कौन आगे बढ़ा था और किसने तमाशा देखा था। वाह 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 वाह, बिल्कुल। फिटे मुंह जी, फिटे मुंह। That's all जी, that's all। एक छोटा सा शेर है, कोई ठोकर उसने जब तक खाई न थी, जिंदगी ये राह पे आई न थी। जिंदगी थी एक सकूत मुस्तकिल, मुश्किलों से जब शनासाई न थी। जब भी मुश्किलों का तूफान थमा, ऐसा रंग जमा टोलिया डिस्को टोल बजा। ऐसा रंग जमा टोलिया डिस्को टोल बजा। ऐसा रंग जमा टोलिया डिस्को टोल बजा। बहुत सर माशाल्लाह। फैसल भाई भी कराची चले गए जी। अच्छा, जाके ड्रामे च काम मिलिया, पहला ही ड्रामा मिलिया सुपर हिट फ्लॉप। दूजा ड्रामा मिलिया ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ सुपर हिट फ्लॉप। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਣੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਲਾਪ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਚ ਵੜਿਆ। क्या बात है, बेगम ने जहर दिता ते रास आ गया। अकरम साहब का शेर शेरनी नु कहने ਹੁੰਦਾ रोज नाना मैं खुशकी नहीं जा रही। पहली बारी घर पिज़्ज़ा आया तो सारे भरा रिसर्च करन लग पे उत्ते। ये पिज्जा नहीं पिज्जा। तेरा बेटा बेचारा इम्तिहान चो फेल हो गया। अच्छा, कहता अबू जी मैं तुहानू चुम के खुदकुशी करना चाह रहा। हनी साहब करियाने वाली दुकान ते जाके कहंदे यार उधारा राशन ते दे दे। वो कहंदा कोई नहीं शाम नू आ जाई। ते शाम नू गए, वो कहंदे यार सवेरे आई। सवेरे गए, वो कहंदा दोपहर नू आई। दोपहरे गए तो वो कहंदा रात नू आई। कहंदे यार तू मेरे नाल की करन है? वो को करियाने वाला कहंदा राशन लैके तू भी तो मेरे नाल इंज ही करना। मैं इन्हू पूछा, मैं तेरा अब्बा आखिरी स्टेज से कहना पार कर गया। सर माशाल्लाह कितने स्मार्ट, स्लिम एंड स्मार्ट, केयर की। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा सर, मच्छर अगर खून की जगह चर्बी चूसते मोटापे का नामो निशान नहीं सी होना सर। सही है। तेरे अल्लो तो मच्छर रज रज के निकलने से। मच्छर दा खून चूस चूस के पहलवान बन गए। मरी बतख की चुंझ ला के उसकी चमची बना ली। सर आपको क्रिकेट का बड़ा शौक था जी, अच्छा हुआ आप नहीं बने। बिल्कुल सही कह रहे सर, सच में सर सही कह रहे। नहीं तो आज बाहर ही होना सी तुसी। बिल्कुल सही कह रहे। मैं इसी पॉइंट को समझ गया था आपने जब बात शुरू की है, लेकिन मैं जिंदगी में ये पॉइंट जो है ना वो 2 मरतबा अटेम्प्ट करने के बाद बहुत मुश्किल से समझा था कि नहीं यार ये अगर वड़ भी गए ना एक बार टीम टूम कोई लंबी कहानी नहीं की, स्क्रिप्ट बड़ा छोटा है। अकरम ने भी क्रिकेटर बनना से टीम चो कढ़ दिता। क्यों? ये गेंद इत्थे घसौंदा सी। बॉल टैंपरिंग ते सुनिया सी ना, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ केस होना टिन टैंपरिंग। तो सखावत साहब भी ट्रायल देणगे। वो कहंदे बॉलर हो या बैट्समैन हो? कहंदे नहीं मैं छक्के चौके वालियां नाल नचना। अकरम साहब ट्रायल देणगे, कहंदे मैं बॉलर हाँ। इन्होंने बॉलिंग कराई, उन्होंने कढ़ दा। क्यों? कहंदे हेलमेट पा के नहीं बॉलिंग करानी। एक बंदा जापानी फल वेचण आए, उन्होंने कही जाए भाजी तुहाडी ते वाकफी है तो मैनूं वीज़ा ही लवा दिओ जापान।
सर ये एक छोटा सा शेर है और लिखा है किरदार का एक हुस्न था किरदार के पीछे। क्या बात है, बंदूक दी नाली जो गेंद कड्डी हुंदी है। किरदार का एक हुस्न था किरदार के पीछे है कितने फसाने मेरे इजहार के पीछे। जज्बात का एक कोहे गिरा रखता है दिल में, दहकी हुई एक आग है फनकार के पीछे। कह रहा है मेरा दिल होके बेगाना, तेरा इश्क भी मेरा हुस्न भी दीवाना। आपको नहीं कहा, दुनिया न्यूज पे चल रहा है मजाक, देखते रहिए। क्या बात है भाई, क्या बात है। भाईजान की वीडियो आई सोशल मीडिया पे, इन्होंने तबाही मचा दी। इतनी एप्रिसिएशन पर्सनली सर आपके लिए मुझे फोन आए हैं कि इतना टैलेंट भी पाकिस्तान में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई। ठीक ठाक है जी, अल्लाह का करम। आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। एक दफा फिर नाम बताएं जरा पूरे पाकिस्तान को। मेरा नाम जी हाफिज मोहम्मद शर्जील है। आज क्या टैलेंट दिखाएंगे? मैं इस बार की परफॉर्मेंस आपके पास आके देना चाहता हूँ। आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। जी जी जी। मैं आपको लेने आता हूँ। करें आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं सर, आए तशरीफ रखें। जी जी जी। हाँ जी। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका, मैडम आयशा का, भाई सखावत साहब का, बल्कि पूरी मुज़ाकरात की टीम का, कि जिन्होंने मुझे पूरे पाकिस्तान में वायरल किया, मेरा नाम बनाया। अल्लाह आपके इस प्रोग्राम को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। पिछली बार मैंने भाई साजन अब्बास साहब की थी मिमिक्री। हाँ जी। इस बार मैं शफकत चीमा साहब की करता हूँ। मजाजन मूवी है। अच्छा। और जब सऊद साहब शान साहब को कहते हैं फड़ बंदूक, अच्छा, तो शफकत चीमा साहब आते कहते ओए इक्को ही गल है जड़ी बार बार कहनी है ते समझनी है, असी वसानी है भैन, भैन वसानी है। ओए असी भरा दा जख्म ते सह सकने आ, पर उजड़ी भैन दी अख दा अथरू नहीं वेख सकते। ओए मैं कहना चल अंदर, ओए चल अंदर, ओए मैं कहना चल अंदर। और अकरम रई साहब का मैं एक और आपको सुना देता हूँ सॉन्ग। सुनाए। कि जिंदगी च इको वारी प्यार हुंदा ए, प्यार कदू चन्ना बार बार हुंदा ए। थां थां ते जेड़ा लोको लाउंदा यारियां, एक दिन बंदा खवार हुंदा ए। जिंदगी च इको वारी प्यार हुंदा ए, प्यार कदू चन्ना बार बार हुंदा ए। झूठ बोल किसे दी जो जिंदगी उजाड़दा, दस रब्बा प्यारिया तू क्यों नहीं ओनू मारदा। दस रब्बा प्यारिया तू क्यों नहीं ओनू मारदा। निक्की निक्की हाय ओ निक्की निक्की गल तू जो रुस बैंदा ए, यार नहीं हुंदा यार मार हुंदा ए। जिंदगी च इको वारी प्यार हुंदा ए, प्यार कदू चन्ना बार बार हुंदा ए। थैंक यू वेरी मच। बड़ी मेहरबानी। आइए सर, आइए आइए आइए। स्टेप पे, स्टेप पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है? ठीक ठाक सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? अरसलान अली शेर। कहाँ से आए हैं? मंडी बौलदीन से। क्यों?
सर बहुत आपसे प्यार करता हूँ। मासूम बच्चे की स्टोरी मुझ पर लिखी गई है सर। मासूम की स्टोरी आप पे लिखी गई है? मेरे पर लिखी गई है। मुझे मोहब्बत भी नहीं मिली, मुझे माँ भी नहीं मिली, मुझे कुछ भी नहीं मिला, मुझे गुर्बत मिली है बस। फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करूँ और अपनी मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा, तो मासूम की कहानी आप पे है? मासूम की कहानी समझ लें, वो लिखी जिसने भी लिखी है माशाल्लाह बहुत अच्छी लिखी है, लेकिन वो मेरे पर लिखी गई है सर। आपकी मोहब्बत को क्या हुआ? मेरी मोहब्बत भी ऐसी ही थी कि मैं उधर पहुंचना, मतलब उनकी हैसियत मुझसे बहुत ज़्यादा थी, मैं उधर गाने ही गया भी था और मेरी मोहब्बत होगी, मतलब मेरा और उनका लेवल नहीं बना सर। गरीब आदमी था जो दिलशाद फैसलाबादी के साथ हुआ। वो ही सेम, मैं दिलशाद ही हूँ सर। आपका गुम हुआ दिलशाद मैं ही हूँ और कोई नहीं है। अभी भी मैं रोता हूँ जब भी वो आपका ड्रामा, जो भी एपिसोड आपकी अगली नेक्स्ट आती है, मैं वो देखता हूँ तो मैं रोता हूँ, मैं अंदर से रोता हूँ। मेरा दिल जो है वो धक धक और धड़कन तेज हो जाती है सर। सुने गाना आप। या जोगिया मेरा कम कर दे, कोई ये जई शै अज दम कर दे, तांजो माया याद आवे ना, उका ढोला याद आवे ना, तांजो माया याद आवे ना, उका ढोला याद आवे ना। उस बेवफा मैनू जा जा रुआया है, मैं पागल हम उसनू दिल विच वसाया है। उस बेवफा मैनू जा जा रुआया है, मैं पागल हम उसनू दिल विच वसाया है। या जोगिया मेरा कम कर दे, कोई ये जी शै अज दम कर दे, तांजो दिल गमला घबरावे ना, उका ढोला याद आवे ना, तांजो माया याद आवे ना, उका ढोला याद आवे ना। यार मैं बहुत खुश हूँ, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। मैं आपको इंशाल्लाह दुआ में याद रखूंगा सर। और मैं भी आपको दुआ देता हूँ कि आपके हक में जो बेहतर है अल्लाह ताला वो कर दे इंशाल्लाह। आमीन आमीन। जीते रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताएं। सैयद शाहीन बाबा। ये गोद में आपने लगता है कोई टैलेंट। जी हाँ, उठा रखा है। ये आपको दिखाते। माइक पकड़िएगा सर इनके लिए। अरे वाह ये सर भाई वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। वाह वाह वाह। सर ये आपने किस चीज में बनाया है? सर ये थर्माकोल पे। थर्माकोल पे। बहुत अच्छे। ये कुछ और भी है। शेरा साहब आइएगा। जी। ओए आते मेरे अब्बू ने। जी हाँ जी। वाह 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 वाह। सर ये तो आपने ये नया काम ही, आप मेरे वालिद साहब की तस्वीर आप साथ ले आए। बेशक बेशक सर। सर क्या बात है, जरा मैं दिखा दूं पूरे पाकिस्तान को। ये देखें जी, थर्माकोल पे उतरते पे हो। क्या बात, क्या बात। ये कितने सालों से बना रहे हैं सर? सर मेरा ख्याल आपकी उम्र इतनी नहीं है सर, मुझे तकरीबन 50 साल हो गए ये काम करते हुए। आपकी अपनी उम्र कितनी है? 61। इतने फिट कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है सर जी। वैसे मैं जो बेसिकली कैमरा मैन हूँ। अच्छा। हाँ जी, मैं निजी एक चैनल है उससे उसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन सर मेरी जब भी एक और मेरी तरफ। बड़ी मेहरबानी। क्या बात, थैंक यू।
ये अनकरीब आपको मेरे घर की वीडियोस अक्सर लगती रहती हैं, जहाँ मैं खड़ा होता हूँ तस्वीर होती है। ये एक खास दीवार है, उसमें सबसे खास जगह पे लगी हुई दिखाई देती है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अच्छा इमरान भाई, जी जी मेरी मिसेज जो है वो बहुत वो फैन है आपकी। अच्छा जी। और मेरी बेटी भी आई है, जिसकी वजह से मैंने ये दोबारा काम शुरू किया। अरे माइक देना उनको, इधर आप इधर आ जाए सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम सैयदा मोमिना है। माशाल्लाह। और मैं तो बस यही चाहती हूँ कि अपने पेरेंट्स को हमेशा सपोर्ट करें। हाँ जी। आज की यूथ से मेरा यही पैगाम है कि माँ बाप को कभी भी ना कमतर ना समझें। कि आप खुद सपोर्ट या स्टैंड ले लेते हैं तो अपने माँ बाप को बिल्कुल अपने से अलग कर देती हैं। मैं चाहती हूँ चाहे बेटी हो या बेटा हो, वो किसी से कम नहीं है। मैं एक बेटी होके अपने बाबा की हिम्मत बनी हूँ। मैंने उन्हें कहा बाबा आप टेंशन नहीं लेनी, परेशानी जो थी हमारी गुजर गई हैं। बेशक हमारा घर गया, सब कुछ गया। घर गया मतलब लैंडस्लाइडिंग में ना हमारा घर चला गया था। किस जगह? एबटाबाद से थोड़ा सा आगे एक इलाका है कलंदराबाद। बिल्कुल कलंदराबाद का पता हाँ मुझे। जी, तो ये वो मिसेज मेरी, उनका ताल्लुक वहाँ से। ओए ओए। तो हमने एक पिन भी नहीं उठाई हमने। अल्लाह खैर करेगा, तुसी रोवो नहीं। अल्लाह मेहरबानी करेगा और तुसी दोबारा शो चाहोगे, दोबारा आपका अपना जाती घर होगा कलंदराबाद में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत तशरीफ रखिए शेरा। वाह वाह क्या बात है, ले जाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी सर ठीक माशाल्लाह। क्या कहना चाहती हैं? सर मैं मैडम जी का गाना गाना चाहती हूँ, हसन सर को डेडिकेट करूँगी। हसन सर को क्यों डेडिकेट करेंगी? क्योंकि वो मेरे फेवरेट है। क्या बात है सर, इजाजत दें उन्हें। थैंक यू जी, थैंक यू प्लीज। मैनू सोने दियां डंडियां पवा दे ते कन्ना विच पा दे, मैं तेरे कुर्बान सोनिया, मैं तेरे कुर्बान सोनिया। मैनू सोने दियां डंडियां लिया दे, रेशमी परांदा मैनू ले दे खट्टे रंग दा, खुसा तिलेदार माया ले दे मैनू चंग दा, रेशमी परांदा मैनू ले दे खट्टे रंग दा, खुसा तिलेदार माया ले दे मैनू चंग दा, नाले फुल्लां वाली कुड़ती सवा दे, नाले फुल्लां वाली कुड़ती सवा दे, तेरी ज मेरी ला दे, मैं तेरे कुर्बान सोनिया, मैं तेरे कुर्बान सोनिया। मैनू सोने दियां डंडियां लिया दे। बहुत अच्छे, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम। क्या नाम है? आई एम सांझ। सांझ क्या करती हैं? आई एम बिजनेस वूमेन और हम लोग बेसिकली यूएई से आए हैं। अच्छा, दुबई होते हैं आप लोग? जी, अबू धाबी और दुबई। आपका बहुत शुक्रिया, आप खास तौर पे यूएई से अगर मुज़ाकरात के लिए आई हैं तो कुछ और कहना चाहेंगी आप? मैं आपको कांग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी आपकी मूवी के लिए। सनू रैना सेंदा नहीं आंदा? हाँ नहीं आंदा। हाँ बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और मैं एक शेर बोलना चाहूँगी। बोले बोले बोले। तुम्हें हमने सबसे हास बनाया, अपनों के खिलाफ जाके तुमसे निभाया, मगर तुम तो पाँव की धूल भी नहीं थे, तुम तो पाँव की धूल भी नहीं थे, जिसे हमने सर का ताज बनाया। वाह क्या बात। जीती नहीं आबाद रहे। थैंक यू वेरी वेरी मच हसन भाई, बहुत 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 शुक्रिया। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जबरदस्त, अल्लाह ताला आपको कामयाब रखे। और अब अगर मैंने आपको स्क्रीन से गायब देखा ना तो मैंने आपसे लड़ पड़ना है। नहीं, that was a reason, अब इंशाल्लाह ताला नहीं। आप एक कमाल एक्टर है सर, आपसे हम आपको देख के सीखते हैं सर।
जीते रहे।